हेडलाइंस डेली HD न्यूज। यातायात सुरक्षा से जीवन की रक्षा भी संभव है। बच्चों में बचपन से ही यातायात के प्रति जागरूकता पैदा की जानी आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रोशनी फाउंडेशन एवं शिवमोती नगर रहवासी संघ के तत्वाधान में रविवार को यातायात सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर यातायात कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई। रोशनी फाउंडेशन की संस्थापक अनीता गोयल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि फाउंडेशन द्वारा यातायात सुधार को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईजी विनयकांत अग्निहोत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समाजसेवी विक्रम अग्निहोत्री, ट्रैफिक सूबेदार सुमित बिल्लोरे ने कहा कि युवा पीढ़ी को सुधारना होगा। ट्रैफिक हवलदार सुमंत सिंह कछावा ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि इंदौर भी ट्रैफिक के मामले में नंबर 1 बने। इस अवसर पर समाजसेवियों का सम्मान किया गया। सर्वश्री संजय देसाई, डॉक्टर गुणवंत यशलहा, डॉक्टर दिव्यांशु गोयल का सम्मान किया गया। विभिन्न आयु ग्रुपों में बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार भी वितरित किए गए। चित्रकला प्रतियोगिता के निर्णायक श्रुति कोठारी एवं बेला मित्तल थी। इस अवसर पर संचालन सुनीता बंसल, इंदु अग्रवाल ने किया व आभार शिल्पी अग्रवाल ने माना। इस दौरान रोशनी फाउंडेशन के सदस्य संगीता गोयल, सुधा गिल्डा, डिम्पल जैन, शिवमोती रहवासी संघ के अशोक मित्तल, ड्रीमलैंड सिटी के राजेंद्र अग्रवाल एवं सखी मंडल के सदस्य भी उपस्थित थी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने जो आज सजेशन दिए हैं उससे बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। पहले थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि हम ये बहुत ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ का एक मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर आप जो रोड सेफ्टी को जो सहयोग कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहना का कार्य है। और आज सबसे पहले मेरा फोकस होता है बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कि जो बच्चों ने आज जो पेंटिंग बनाई, मैं देख रहा था वो कितना लगन से बना रहे थे। वो इसलिए कि तो बच्चों ने सिग्नल बनाए, सिग्नल सीखा, किसी ने कलर गलत भरे होंगे लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। कि अपने बच्चे को जब भी लेके जाए तो उन्हें बताएं कि बेटा ये रेड सिग्नल है, यहाँ वहां स्टॉप करते हैं, ये लेफ्ट टर्न है, ये लेफ्ट टर्न लेफ्ट के जाने वाले व्यक्ति के लिए तो है ही। एक मिथ वाक्य है कि सिर्फ लेफ्ट के लिए। एक्चुअली लेफ्ट टर्न का यूज करके कोई भी इमरजेंसी व्हीकल चौराहा क्रॉस कर सकता है बिना रेड सिग्नल पे खड़े हुए ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए। लेफ्ट टर्न की शुरुआत इसलिए की गई थी। लेकिन अभी हमें क्या लगता है, कुछ स्वार्थी आते हैं, 2 या 3 व्यक्ति खड़े रहते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, 2 या 3 व्यक्ति खड़े होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं क्योंकि वो घर से देर से निकले हैं और सारा अपना टाइम मिलाना चाहते हैं सड़क पर आकर। जल्दबाजी के पहले शुरू होती है जल्दबाजी, फिर होती है लापरवाही, सिग्नल तोड़ना, और उसके बाद होती है दुर्घटना। आप समय का एडजस्टमेंट घर पर ही करेंगे तो आप देखेंगे, यदि आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंदौर में पीक आवर्स के अलावा कुछ ही सड़कों के अलावा कहीं पर भी जाम नहीं लगता है। हमें जाम की और ट्रैफिक ज्यादा होने की डेफिनेशन ही नहीं पता है। अगर हमारे यहाँ एक सिग्नल में 2 बार निकलना पड़े तो हम बोल देते हैं जाम जाम जाम। जाम वो होता है जब आप ऐसी जगह फंस गए हैं कि आपका वहां ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है। यदि आप BRTS पे भी चलेंगे, यदि आपका सिग्नल सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, आपको स्पीड भी पर्टिकुलर रखनी पड़ेगी। आप 40 की स्पीड में चलेंगे तो ही आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। पता चले आप 80-100 की स्पीड में जा रहे हो और उम्मीद करें अगला सिग्नल आपको ग्रीन मिले, तो ये संभव नहीं है। यदि मैंने भी ऑब्जर्व करा, मैं LIG पे ड्यूटी करता हूँ, पॉइंट ड्यूटी करता हूँ और अभी तो रोड सेफ्टी एजुकेशन विंग में आया हूँ। मैंने भी नोटिस करा कि यदि मैं 40 की स्पीड से चलता हूँ, 9 लखा क्रॉस करता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम जो छोटे स्क्वायर जैसे पलाशिया है या इंडस्ट्री हाउस है, ऐसे 2 या 3 सिग्नल मुझे ग्रीन मिल जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हमें ग्रीन चाहिए तो दूसरे ट्रैफिक को भी तो रुकना पड़ेगा। ये जो रोशनी फाउंडेशन और शिवमोती नगर रहवासी संघ द्वारा हम देख रहे हैं कि यहाँ यातायात पर एक कार्यशाला रखी गई है, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है। किस उद्देश्य को लेकर आज यह आयोजन यहाँ पर किया गया और कहाँ पर किया गया? ये हमारा उद्देश्य था कि यातायात सुरक्षित तो जीवन रक्षित। हम आए दिन पेपर में पढ़ते रहते कि यातायात की गड़बड़ी से आज यहाँ दुर्घटना हो गई,
यहाँ दुर्घटना हो गई, वो 15 साल का बच्चा चला गया, वो 20 साल का बच्चा चला गया, तो आत्मा बहुत दुखती है कि हाँ, इस पे बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये कार्यशाला मैंने इसीलिए आयोजित की कि इसमें ज़्यादा गलती हम सब लोगों की रहती है। हम सब आम पब्लिक इसके लिए उत्तरदायी तो हमें इस पे सुधार करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि जगह जगह हम कॉलोनीज़ में और मंदिर में और इंस्टीट्यूट में जाके अवेयरनेस फैलाएं कि आप ध्यान रखिए, मोबाइल मत सुनिए, व्यवस्थित चलिए, स्पीड कंट्रोल कीजिए। तो जैसे हम कथा भागवत सुनने जाते हैं, हमको पता है कि हमें क्रोध नहीं करना है, फिर भी जब हम भागवत जी सुन के आते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। इसी उपदेश को लेके कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगी, हम उस विषय पे बातचीत करेंगे कि हमें स्पीड कंट्रोल करना है, हॉर्न नहीं बजाना है। तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे जो रोज़ गाड़ियों पे सड़कों पे चलते हैं, और इस तरह शायद हम इंदौर शहर को यातायात में भी नंबर 1 बना सकें। आज इसमें कौन मुख्य रूप से उपस्थित हुआ है इस आयोजन में? मैं खुद वक्ता के रूप में कौन है? वक्ता के रूप में हमारे बीच आज रिटायर्ड IPS IG पधारे हैं, क्योंकि उनको बहुत अनुभव है। वो कई साल भारत में और फिर विदेशों में रह के इसी कार्य पे उन्होंने विशेष कार्य किया है। इसीलिए प्रतियोगिता में बच्चों ने किस तरह उत्साह दिखाया? बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, और चित्रकला प्रतियोगिता रखने का भी उद्देश्य यही था कि बच्चे जाने कि हमें यातायात के नियम जाने। नीता गोयल रोशनी फाउंडेशन के संस्थापक। क्योंकि चित्रकला की प्रतियोगिता इसलिए रखी गई थी ताकि बच्चे अभी से यातायात के नियम जाने, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो युवाओं में और बच्चों में नासमझी के कारण हो रही है। बस जरा सी बात जो उनको समझ में नहीं आती, जल्दी जाते हैं, वो समय नहीं देखते, स्पीड बढ़ा देते हैं। वो अभी से अपन अपने छोटे छोटे बच्चों में ज्ञान डालेंगे, तब जाके वो अपनी उम्र तक जब गाड़ी चलाएंगे उनको समझ आएगी कि हमें किस तरह से किस स्पीड पे और कहाँ पे कैसे गाड़ी चलाना है। इसीलिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ताकि बच्चे समझ सकें आगे। आपका नाम? कुमकुम ब्रजवासी, पद आपका? रोशनी फाउंडेशन में कार्यकारिणी है।